find out the group comma period and block of elements on the basis of electronic configuration। ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर आप बताइए ग्रुप्स और पीरियड्स डिफरेंट एलिमेंट्स के। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लोगे फिर आप ग्रुप्स और पीरियड्स का तस्करा भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। मिसाल के तौर पर लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, सोडियम Na। सोडियम एक एलिमेंट है और एटॉमिक नंबर इसका हो गया 11। Z एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। देखो, अगर हम लॉजिकली बात करें तो सोडियम का हम पहले से जानते हैं कि सोडियम जो है वो हमारे पास 1A ग्रुप के अंदर होता है, S ब्लॉक के अंदर होता है और थर्ड पीरियड में होता है, क्योंकि ईजी है। अगर बहुत मुश्किल भी कोई आ सकता है, लेट्स से कि मोल्बिडिनम आ गया MO, लेट्स से कि मोल्बिडिनम आ जाए, MO आ जाए। अब यार से बात है कि हर स्टूडेंट को नहीं पता कि मोल्बिडिनम किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है। तो अब इसमें भी क्या कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू आप बता सकते हैं। वैसे प्रोडक्ट टेबल भी अगर पूरा बना ले तो भी पता लग जाएगा, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये बताना है हर एलिमेंट के 3 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देनी, उसका ग्रुप बता रहा है, पीरियड बता रहा है और ब्लॉक बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट टाइम में नहीं आती तो मैं तरीका बताता हूँ कैसे उसकी ट्रिक होती है। तो मैं यहाँ राइट साइड पे उसको बना भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो पहले जो है वो नहीं, पहले कंप्लीट में ऑफ द प्रिंसिपल फॉलो कर लेता हूँ। तो पूरे 6 7 तक नंबर लिख दें, फिर 1 और 7 को छोड़ दें तो बाकी सारे नंबर लिख दें उसके आगे, फिर 2 और 6 को छोड़ दें, बाकी नंबर लिख दें, फिर 3 और 5 को छोड़ दें, तो ट्रायंगल जैसा बन जाएगा पूरा ये। ठीक है, शुरू के सब के साथ क्या लगा दो, S लगा दो, अगले सब के साथ P, नेक्स्ट के साथ D और आखिरी के साथ F। अब इसके बाद क्या करना है कि आप इसको कैंसिल आउट करो, डायगोनल्स ड्रॉ करो। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आपको डायगोनल्स ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो मतलब कट हो जाएंगे डायगोनल्स की सूरत में ये सारे के सारे। और अब आप इसको क्या करोगे, टॉप से बॉटम पढ़ोगे कि पहले 1S, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P, फिर 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँ तो ना नीचे ऑर्डर समझ गए ऊपर, है ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा, लाइन से सीक्वेंस आप समझ गए क्या है। बस ये याद रख लो कि S पर टोटल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, P पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, D पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, F पर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से पहले। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले करते हैं। तो पहले लेट्स से कि मैंने एक यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा और उसके बाद कॉलन डाल दिया। अब यहाँ पर कर देता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ओके, 11 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं ऊपर। तो 2 2 4, 4 और 2 6 10 हो गया, 10 और 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स डल गए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको यहाँ तक। ये तो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम इससे निकालते हैं डिफरेंट चीज़ें। सबसे पहले हम इससे पीरियड बता सकते हैं कि पीरियड क्या होगा इसका, फिर हम बता सकते हैं इसका ग्रुप क्या होगा, और सबसे एंड में हम बता सकते हैं कि उसका ब्लॉक क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर उर्दू में यहाँ साइड से लिख देता हूँ कि पीरियड नंबर कैसे पता लगेगा। पीरियड नंबर क्या होगा कि सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो है वो पीरियड नंबर होगा। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो लेफ़्ट हैंड पर हो, लेफ़्ट साइड पर हो, क्योंकि एक नंबर ऊपर लिखा हुआ है और एक लेफ़्ट पर लिखा हुआ है हर ऑर्बिटल के साथ। लेफ़्ट पे जो नंबर ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ग्रुप नंबर कैसे पता लगेगा और ब्लॉक कैसे पता लगेगा, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, आखिर में जो अल्फ़ाबेट हो, आखिरी में जो ऑर्बिटल हो, जो ऑर्बिटल आखिरी में होगा उससे आपको पता लग जाएगा ब्लॉक क्या है। ठीक है, और ग्रुप कैसे लगेगा कि आखिर वाले ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन है, जितना आखिरी वाले ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप है। चलो अब इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका,
देखो 1 है, 2 है और 3 है। सबसे बड़ा नंबर 3 है ना लेफ्ट हैंड पे, तो ये आपका थर्ड पीरियड का होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ब्लॉक पता लग सकता है, आखिरी में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना लगा हुआ है, 1, तो 1A के 1B, चूँकि एस ब्लॉक है तो क्या हो जाएगा 1A। ये तीन इन्फॉर्मेशन से पता लगी बात, क्लियर हो गया बात समझ भाई, कैसे कर रहे हैं, ओके। तो ये बिना पीरियोडिक टेबल के आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप ये बात बता सकते हैं, ठीक है। अब लेट से 2A ग्रुप का एक एलिमेंट करके देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम करके देख लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम Z = 20, एटॉमिक मास 40 है, नंबर 20 है, नंबर की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें कैल्शियम की, तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। 6 + 2 + 2 दैट इज 8 + 2 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं कि सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि इसका पीरियड नंबर क्या होगा, ठीक है, और ग्रुप और उसके अलावा ब्लॉक। भाई पीरियड इसका क्या आ जाएगा, 4th पीरियड आ जाएगा। अच्छा ब्लॉक क्या आ जाएगा, एस ब्लॉक। ग्रुप क्या आ जाएगा, 2A के 2B। सिंपल समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये तो मैं अभी सिर्फ मैं एस ब्लॉक के मैंने आपको 1A ग्रुप का और एक 2A ग्रुप का मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब आगे आते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखते हैं, वहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। थोड़ा मुश्किल नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग है, इस तरह से कहें। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट में आते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं, एक्सेप्शन आएंगे आगे जाकर। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है Al, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का Z = 13, ओके। अगर हम इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 सॉरी 3s2 और 3p1, ठीक है। अब इसके अलावा तीन चीज़ें देख लो कि इसका पीरियड नंबर क्या होगा और इसका ग्रुप क्या होगा एल्यूमिनियम का, और इसके ब्लॉक क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो पीरियड है, तो पीरियड तो सिंपल पता लग रहा है क्योंकि सबसे लॉन्ग बड़ा नंबर जो है वो 3 है, तो थर्ड का ही होता है एलिमेंट, बिल्कुल परफेक्ट है। ब्लॉक क्या पता लग रहा है, ये भी पता लगे, बिल्कुल सही है, पी ब्लॉक एलिमेंट ही होता है एलिमेंट, क्योंकि 3A ग्रुप में होता है। अच्छा 3A ग्रुप नहीं समझ रहा बच्चे का, सर ये तो 1A का हो गया अब ये, क्योंकि अब 1A का हो गया ना, क्योंकि आखिरी में 1 लगा हुआ है। याद रखो कि एस के अलावा पी और डी जितने भी होते हैं ना, एस पी पी डी एफ जितने भी होते हैं, उसमें आप सिर्फ आखिरी वाले को नहीं दिखते, बल्कि आखिरी वाले को और उससे पहले वाले को दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। तो 2 + 1 क्या हो गया 3, तो 3 है। अभी तो ए वाले पे पी ब्लॉक पे आ रहा है, डी पे जब आऊँगा तो उसका अलग रूल बताओ। देखो ए और बी कैसे पता लग रहा है, सिंपल। कल मैंने आपको ये बात ग्रुप को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ना उसमें डिटेल में, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो ए वाले हैं उनके अंदर एस और पी होता है, और जो बी वाले हैं उनके अंदर डी और एफ होता है, इस तरह से ना। अब चूँकि ये पी ब्लॉक का है तो ए का ही होगा ना, एस का था तो फिर भी ए का ही होगा, और डी और एफ होगा तो फिर वो बी लगाएंगे उसके साथ, ठीक है। समझना की बात यहाँ तक। अच्छा अगर 4th अगर मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि क्लोरीन Cl, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका आप निकालें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो तुम लोग को मैं एक दे रहा हूँ हाइड्रोजन, सिंपल ये बनाओ, बहुत तफरी है ये। हाइड्रोजन की को बनाओ, करो उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो उसकी, तो मतलब कन्फिग्रेशन से देखते हुए चेक करो क्या सब कुछ सही आ रहा है। ग्रुप ब्लॉक पीरियड ये एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन ये नहीं है, ये सिंपल पेपर है। आपने कहा था 3 ग्रुप में रखा सकते हैं, 3-4 फिलहाल अभी जिसमें मतलब पीरियोडिक टेबल के अब ये 1A में क्यों रख रहे हैं यहाँ साबित हो जाएगा कि 1A में रखा क्यों जाता है, यहाँ साबित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से 1A में ही रखाना चाहिए, सही है। फर्स्ट पीरियड हो गया, 1A ग्रुप आ जाएगा और एस ब्लॉक आ जाएगा। अब छठा है हीलियम, Z = 2। Now this question here is an exception, ठीक है। तो ये एक्सम पूछ रहे हैं भाई एक्सेप्शन, तो ये भाई एक्सेप्शन है। इसको अगर करके चेक करो ना, तो यहाँ पर अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, चलो मैं दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक, तो 1s2 हो जाएगा। तो 1s2 करने पर अगर आप इसके आप यहाँ पर अगर तीनों चीज़ें मालूम करो कि इसका पीरियड क्या होगा,
और इसका ग्रुप क्या होगा और उसका ब्लॉक क्या होगा। तो पीरियड तो इसका फर्स्ट आ गया, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में ही होता है ये। अच्छा ग्रुप इसमें क्या, अच्छा ये एस के लिहाज से क्या आ गया, एस ब्लॉक आ गया, और ग्रुप क्या आ गया इसका 2A आ गया, जबकि ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये गलत है, ना ये 2A का होता है ना ये एस ब्लॉक का होता है। ठीक है, हमें पता है कि हीलियम जो है वो ग्रुप उसका अलग है, इसका जो ब्लॉक ग्रुप है वो 2A नहीं है बल्कि इसका 8A है, और ब्लॉक इसका एस भी नहीं है बल्कि पी ब्लॉक है। तो वजह क्या है हीलियम को वहाँ पर रखने की, सिर्फ एक ही वजह है कि हीलियम इज़ अ नोबल गैस। असल में 8A ग्रुप में सारे वो गैसेस रखे गए हैं जो नोबल गैस हैं, जो रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट हैं। इसी वजह से हीलियम को डायरेक्ट उठाकर विदाउट इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हुए हमने वहाँ पर रख दी। अगरचे वहाँ पर रखने का हकदार ये नहीं है हीलियम, चूँकि हीलियम की कन्फिग्रेशन में ऐसी है ही नहीं, बट चूँकि रिएक्शन नहीं करता, और जो रिएक्शन नहीं करते हैं वो सारे गैसेस 8A ग्रुप में ही रखे गए, जेट्स में हीलियम को भी 8A ग्रुप में रखा गया। ठीक है, वरना बाकी सब नियॉन आर्गॉन करोगे तो रूल पे आ जाएगा पक्का, सारे आ जाएंगे, सिर्फ हीलियम नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद 7th क्वेश्चन है ब्रोमीन। जेड इसको बनाओ ज़रा, ब्रोमीन 35। देखो ब्रोमीन को अगर हम चेक करें तो दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 4p5, ये आ रहा होगा ना, टोटल 35 इसमें इस तरह से। अब ज़रा इसको समझो, सब फंस गए इसके अंदर जाके। अब यहाँ पर पीरियड है, ग्रुप है और ब्लॉक है। देखो कुछ चीज़ें तो आप सही निकाल लोगे, पीरियड इसका सही निकल जाएगा, पीरियड इसका 4th ही होगा, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 4 है और 4th पीरियड पे ही होता है। ग्रुप ब्लॉक भी इसका सही निकालोगे, पी ब्लॉक का ही होता है, ग्रुप सही नहीं निकल रहा होगा इसका। ग्रुप आप लोगों के साथ 10 + 5 15 आ जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पर मसला ये है कि आप याद रखो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होता है, ऐड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को करना होता है। यहाँ पर जो ये शेल था ना 3p, और इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, अगर इसके कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, रट्टा छोड़ दो, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, तो ये वैलेंस शेल है, थर्ड ये शेल होता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ शेल्स बताता है, तो थर्ड शेल के अंदर 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन थे। इस तरह यहाँ पर जो अगर हम एस पर जब कर रहे थे, एस ब्लॉक वाले में, तो बड़ा नंबर सिर्फ एक ही जगह पर आ रहा था। अब यहाँ पर चेक करो, 4th पीरियड इसका वैलेंस शेल है, 4th पीरियड। अब इस 4p के साथ 3d नहीं मिलाओगे तुम, यस 4s और 4p ये मिलेगा। अब इन दोनों को ऐड करो, 5 + 2 7, अब सही हो गया। एक्सेप्शन ये आता नहीं है पेपर में, कभी आया भी नहीं आज तक ज़िंदगी में, ऐसे मैं बता रहा हूँ नॉलेज डिलीवर करने के लिए। आएगा तो भाई जो मैंने शुरू में बता दिया एक के, इसमें ब्रोमीन में क्या होगा, घर पे जाओगे अगर खुद कभी करना पड़ गया तो फंस जाओगे ना, तो पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अच्छा बाकी से पहले इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि 3D नहीं आ रहा इसमें, 3D यहाँ आया है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में 3D नहीं होता, 4th से स्टार्ट होता है 3D। यस, बैलेंस को मिलाना, कॉन्सेप्ट ये है बैलेंस को मिलाना। रट्टा क्या है, आखिरी को 2 को ऐड कर दो, बट रट्टा जो है ना वो एक जगह पर फेल कहीं कहीं जाकर हो जाता है, कॉन्सेप्ट चलता रहता, समझ गए। तो जैसे यहाँ पर रट्टा फेल हो गया, कॉन्सेप्ट चल गया। अच्छा डी ब्लॉक में फर्स्ट जो मैं 8th आपको दे देता हूँ, चलो ठीक है, लाइक स्कैंडियम दे देता हूँ SC, लिखना नहीं, छापना छोड़ो अभी, Z = 21, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक 20 हो जाता है, याद हो रहा है स्कैंडियम, यहाँ तक याद है कि 20 हो जाता है, ठीक है। अब 20, अब 1 और ऐड करना है तो क्या कर देंगे, इसके बाद एक और लगा देंगे, ठीक है। तो दैट इज़ 3d1। वह ऐसे ही याद रखो 4s2 तक 20 हो जाता है, तो बार बार गिनते हुए बच्चे करते हैं, इसमें क्या मतलब डायरेक्ट 4s2 20, इतना बड़ा नंबर है ना, 21 31 35 है, तो शुरू में बस 4s2 तक 20 हो जाए, उसके बाद गिनना शुरू कर दो, शुरू से गिनोगे तो फिर टाइम ही लगेगा ना एक्स्ट्रा। तो 3d1 तक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर पीरियड बताना है, ठीक है, इधर पर पीरियड बताना है, इधर पर ग्रुप बताना है और इधर पर ब्लॉक बताना है। तो यहाँ फिर से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे कि रट्टे वाले चीज़ पर आ जाएंगे, ठीक है, जो हमारा ट्रिक है, टिप है, ठीक है, कि सबसे पहले तो हम इसका पीरियड बता देंगे, तो 4th पीरियड का हो जाएगा, सेट है, 4th पीरियड का हो गया, और ब्लॉक डी हो जाएगा, ये भी सही है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट के 2 को ऐड कर रहा हूँ, करते हैं ज़रा, ठीक है। अभी सवाल जमीन में आ गया होगा तुम लोगों के, करना नहीं, ठीक है। तो 2 + 1 = 3 हो गया, अच्छा 3 का A है 3 का B,
अब तो डी है तो 3 का बी, और वाकई में स्कैंडियम 3b में ही होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो फिर वो मसला लॉजिक चेंज हो गया यार, 3d के साथ 3p मिलाना चाहिए था आपको, तो वो दूसरा 3b नहीं मिलाना चाहिए था, ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3 है, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो असल मसला ये है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में क्लास 9th में आपने एक बात पढ़ी होगी कि देयर अल्टीमेट शेल एंड पेनअल्टीमेट शेल बोथ आर अनफिल्ड। जो मतलब जो बॉन्डिंग करते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो बॉन्डिंग करते हैं वो वैलेंस शेल से भी करते हैं, सेकंड लास्ट शेल से भी करते हैं, दोनों उसके अनफिल्ड होते हैं, इसलिए इसका 3d और 4s दोनों ले सकते हैं। मतलब दोबारा अगर हम उसी रूल रटे कॉन्सेप्ट पे है तो आखिरी के दोनों को ऐड करना है, वहाँ पर भी करते हैं। यहाँ बस फंसा सिर्फ मामला कहाँ पर था, ब्रोमीन में था। अब बोलो सर ब्रोमीन में भी इसी दो को क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक सिर्फ वैलेंस से बॉन्डिंग करता है, सेकंड लास्ट से नहीं करता, समझ रहे हो? 9th है, एक तुम लोग इसको ट्राई करो, ठीक है? तो उसमें मैं आपको दे देता हूँ क्या, क्रोमियम दे देता हूँ, Z = 24, इसको बनाओ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गई। अब अगर इसका पीरियड निकालोगे तो पीरियड आ जाएगा 4th, सबका 4th आ रहा होगा, ठीक है? अच्छा, अगर ब्लॉक निकालेंगे तो ब्लॉक D सबका आ रहा होगा। ग्रुप निकालेंगे तो 4 + 2 = 6, 6 का B सबका आ रहा होगा। लेकिन मसला पता है क्या यहाँ पर, कि आपको पता है कि डी ऑर्बिटल के बारे में फर्स्ट टाइम मैं बताया था, दोबारा बताता हूँ कि डी ऑर्बिटल 2 वजह कर स्टेबल होता है, ठीक है? तो स्टेबल डी ऑर्बिटल कब होता है कि या तो वो हाफ फील्ड हो, या फिर हाफ फील्ड हो, या तो फुल फील्ड हो, ठीक है? तो वो स्टेबल हो जाता है। हाफ फील्ड होने से मुराद कि डी पे टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आता है ना, तो या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो या तो 10 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हो, तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और अगर नियर टू स्टेबल होने वाला होता है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पीछे से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को 5 कर देता है ना? जैसे D4 है तो D5 हो जाएगा, इस तरह से D9 है तो D10 हो जाएगा, ये होता है ना भाई नॉर्मली। तो यहाँ पर ये अच्छा, ये स्टेट कहलाती है D4 जब है, ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट, और जब D5 हो जाता है तो ये कहलाती है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? तो यहाँ से क्या करेगा, 4s एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, फ़र्क कुछ नहीं, आंसर सेम रहेगा, लेकिन ये एक जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं क्रोमियम के, वो इस तरह से होती है कि डी हमेशा 4 से 5 कर देता है, 9 से हमेशा 10 कर देता है, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले ऑर्बिटल में।